अतुल शर्मा जी जो हैं ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी में अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस बार भगवान परशुराम प्रकटोत्सव और आदि शंकराचार्य की जयंती जो 10 मई को मनाई जा रही है, उसको लेके क्या तैयारियां हैं आपके पास? जय परशुराम। विगत कई वर्षों से ब्राह्मण समाज एक छत्र के नीचे एकत्रित होकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी सीता मंगल भवन में प्रातः 9:30 बजे से भगवान की स्तुति और आरती पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात इस भव्य आयोजन में समस्त खरगोन जिले के सभी ब्राह्मण एक साथ एकत्रित होंगे और भगवान परशुराम की आराधना के पश्चात भोजन और पूजन और उसके साथ भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मणों की एकता के और शक्ति के प्रतीक हैं। उसी को हम मानते हुए सब एक साथ एकत्रित होंगे। जय जय परशुराम। 10 मई को भगवान परशुराम प्राकट उत्सव एवं आदि शंकराचार्य की जन्मोत्सव खरगोन ब्राह्मण समाज मना रहा है। उसको लेके आज हमारी बहन संचला कानून को भी अपने विचार एवं ब्राह्मण समाज खरगोन को एक संदेश देना चाहती हैं। वो अपना संदेश। जय जय परशुराम। 10 तारीख को आदि शंकराचार्य और परशुराम जी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें नवीन पदाधिकारियों का गठन हुआ है। उनके मार्गदर्शन में हमें ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हमको एक हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाना है। और इसमें और भी कार्यक्रम होंगे जिसमें उनके जीवन पर प्रकाश दिया जाएगा और डाला जाएगा। और सभी से विप्रजन से निवेदन करती हूँ कि सभी अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हो और मिलजुल कर इसको हर्षोल्लास से मनाएं। छाया शर्मा भी 10 मई को भगवान परशुराम जी के प्राकटोत्सव को लेके ब्राह्मण समाज खरगोन को कुछ संदेश देना चाहती हैं। ब्राह्मण समाज के हमारे प्राकट उत्सव में परशुराम जी का प्राकट उत्सव में हम लोग 10 तारीख को एक विशेष प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम में सभी ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। इसमें हम लोगों की सारी गतिविधियाँ रहेंगी। इसमें परशुराम जी की आरती होगी, विशेष उत्सव मनाया जाएगा और बहनें उनकी जीवन के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगी, जो कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में कृपाली शर्मा दीदी भी पधारी हुई है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि 10 मई को हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जयंती है। इस जयंती को लेकर आप ब्राह्मण समाज खरगोन को क्या संदेश देना चाहती हैं? एकता के ऊपर से बोले आप। जय परशुराम आप सभी को। सर्वप्रथम हमारे ब्राह्मण समाज की नेव कार्यकारिणी के जो सदस्य मनोनीत हुए हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ हमारी एकजुटता की बात आती है तो हम ऐसे उत्सवों के माध्यम से ही पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित होता है और अपना एकता का संदेश देता है। बस हम सभी ब्राह्मणों को मिलकर एक यह प्रयास करना है कि ऐसे आयोजनों को सफल बनाने के लिए सभी को एकत्रित होना है और कार्यक्रम को आगे ऐसे ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है और करते जाना है। हमारे आराध्य देव परशुराम जी का प्रकटोत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे और हमारी आज कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है और इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी सदस्य मनोनीत हुए हैं, हम सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर एकता का परिचय देगा। धन्यवाद। 10 मई को जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेके अभी मैं सुश्री रेखा द्विवेदी जी से 2 सवाल पूछूंगा, क्योंकि रेखा द्विवेदी जी इस बार ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और खरगोन ब्राह्मण समाज के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज जो परशुराम जयंती कार्यक्रम मना रहा है और आदि शंकराचार्य जयंती भी मना रहा है, उसमें आप क्या संदेश देंगे खरगोन ब्राह्मण समाज को? जय परशुराम। आज हमारे खरगोन शहर में पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है।
आचार संहिता को देखते हुए जुलूस वगैरह शायद नहीं निकल रहा है, पर बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज की सभी इकाइयों के लोग आकर इकट्ठा होकर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और ये परशुराम जी ने अपने समाज के लिए इतना किया है, तो हम लोगों को मिलकर उनका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, जिसमें हम बहनों द्वारा कॉलोनियों में पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं घर घर जाकर, कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण समाज के भाई बहन बच्चे युवा सब उपस्थित हों। और यही संदेश दिया जा रहा है कि हमारे ब्राह्मण समाज की एकता अखंडता को हमें बनाए रखना है। इसके लिए हमें इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते रहना चाहिए। नाइक भी पधारी हुई है। ब्राह्मण समाज 10 मई को भगवान परशुराम प्राकटोत्सव एवं आदि शंकराचार्य की जयंती मनाने जा रहा है। बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेके आज साधना दीदी अपनी ओर से क्या बोलना चाहते हैं वो हमें बताएं। जय परशुराम। आज 7 मई को भगवान शंकराचार्य और हमारे आराध्य देव परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक बैठक रखी गई है। और इसमें आज कार्यकारिणी में जो भी पदाधिकारी पिछली कार्यकारिणी में हुए थे, पदस्थ हुए थे, उनका आज कार्य सौंपा जाएगा। कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, तो कार्य सौंपा जाएगा। जो जिस कार्य के लिए जिसे सौंपा जाएगा वह उस कार्य को करने में समर्थ रहेगा। 10 तारीख की जो परशुराम जयंती के लिए प्रकटोत्सव मनाया जाएगा, उसमें सारे ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर हमारे समाज का एकता का परिचय देंगे और हमारे ब्राह्मण समाज को और ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में महिला मंडल और जितने भी ब्राह्मण समाज के समाजजन हैं वह आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कि एक दूसरे इकाई के ब्राह्मणों में शादी ब्याह होने लगे, रिश्तेदारी होने लगी। मेरे को लगता है यहाँ खरगोन में भी ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके रिश्ते हैं, और इसी दिशा में उन्होंने कार्य किया और हम सब भी आगे बढ़े। एक बात जरूर है कि अभी सभी वक्ताओं ने एक बात यहाँ बोली कि जो खरगोन नगर में कुछ समय से चल रहा है, पिछले 15 दिनों से पीड़ादायक है, सबको अनुभव भी है। अब हर कोई बोलते हैं कि नहीं इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, चर्चा तो होगी। तो हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा हम करो कि हम क्या कर सकते हैं। एक दिन उनको सोचना चाहिए कि नहीं यार ये प्रोग्राम अच्छा हो रहा है या ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको इनके साथ मिलना चाहिए। उस चीज को हम छोड़ देते हैं कि वो। खरगोन में भगवान परशुराम प्राकटोत्सव कार्यक्रम ब्राह्मण समाज खरगोन द्वारा मनाया जा रहा है। उसको लेके हमारी बहन राधा दुबे भी ब्राह्मण समाज खरगोन को अपना एक संदेश देना चाहती है। नमस्ते, मैं राधा दुबे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगामी 10 तारीख को जो परशुराम जयंती का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं, उस विषय में मैं सभी सर्व ब्राह्मण को सूचित करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और बड़े विराट स्वरूप में हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं, और उसमें आप सब भागीदार बने। धन्यवाद। समाज द्वारा 10 मई को बड़े विशाल और धूमधाम से भगवान परशुराम प्राकटोत्सव मनाया जा रहा है। उसको लेके हमारी बहन अर्चना पांडे भी ब्राह्मण समाज खरगोन को एक संदेश देना चाहती है। अपना संदेश वो ब्राह्मण समाज खरगोन को दें। हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम का असली नाम राम था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार उन्होंने जब अपना असली नाम उनका राम था, लेकिन जब शिव ने उन्हें अपना अस्त्र परशु प्रदान किया, तब से उनका नाम परशुराम हो गया, है ना। और वो भगवान विष्णु के आवेशा अवतार थे। और उसके पश्चात उन्होंने उनके जो ऋषि भृगु थे, उन्होंने उनका नाम फिर राम करना है। इस प्रकार से परशुराम हमारे आराध्य देव, और वे उन्होंने हमारे समाज को एक सशस्त्र बल दिया था उन्होंने। और वे कहते थे कि समस्त ब्राह्मण समाज जो है वो एकजुट होकर रहे। खरगोन ब्राह्मण समाज की अर्चना तिवारी भी कल 10 मई के कार्यक्रम को लेकर ब्राह्मण समाज को एक संदेश देना चाहती हैं। इनका भी एक संदेश है। जय परशुराम। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में समाज के ब्राह्मण सभी बंधुओं को मैं
प्रकट उत्सव 10 तारीख को बोलना चाह रही हूँ कि मतलब सभी उपस्थित हुए अधिक से अधिक संख्या में।